दोस्तों, सोचो, एक ऐसा जंगल जहां आग इतनी तेजी से फैल रही हो कि हर सेकंड लाइफ और डेथ का डिसीजन बन जाए, और इसी केओस के बीच एक छोटी सी बच्ची अचानक गायब हो जाए। अब सोचो, जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो ही एक दिन आपको छोड़कर चला जाए, और जिस पर आप सबसे ज्यादा शक करते हो वही आपकी दुनिया बचाने वाला निकले। आज की स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये स्टोरी है फियर, ट्रस्ट, गिल्ट और अनएक्सपेक्टेड हेरोइज्म की। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म फायर ब्रेक की फुल स्टोरी, जो आपको एंड तक इमोशनली और मेंटली एंगेज रखेगी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ह्यूज डेंस जंगल से, जहां बीच में एक लंबा सा टावर खड़ा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक उस टावर में शॉर्ट सर्किट होता है और एक छोटी सी स्पार्क नीचे गिरती है, और यहीं से स्टार्ट होता है असली नाइटमेयर। वो छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे एक मैसिव वाइल्ड फायर में चेंज हो जाती है, ऐसी आग जो कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 1000 एकर्स तक जंगल जल चुका होता है। हर तरफ सिर्फ आग, स्मोक और पैनिक। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही होती है इस फायर को कंट्रोल करने की, लेकिन आग इतनी अग्रेसिव होती है कि उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। इसी बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो इसी जंगल के अंदर अपने हाउस पर आती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है। वो लोग अपना घर परमानेंटली छोड़ने आए होते हैं। इस फैमिली में होती है मारा, एक स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से ब्रोकन वुमन। उसके साथ उसका देवर लुइस होता है, लुइस का बेटा डैनी, उसकी वाइफ अलीना और मारा की बेटी लीडे। ये घर सिर्फ एक हाउस नहीं, बल्कि पेनफुल मेमोरीज से भरा हुआ प्लेस है। दरअसल इसी घर में मारा के हस्बैंड की डेथ हुई थी, और इसी वजह से मारा अब यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती है। जब सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं, मारा क्लियरली डिसाइड कर चुकी होती है कि वो अपने हस्बैंड की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाएगी, क्योंकि हर चीज़ उसे उसकी याद दिलाती है और वो उन मेमोरीज से दूर भागना चाहती है। लेकिन अलीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाद में रिग्रेट होगा, मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन मारा का दर्द इतना गहरा होता है कि वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होती। ब्रेकफास्ट के दौरान छोटा डैनी पूछता है, हम ये इतना ब्यूटीफुल हाउस क्यों बेच रहे हैं? तभी लीडे सच बोल देती है कि उसके फादर की डेथ यहीं हुई थी। लेकिन मारा फौरन बात को हैंडल करती है और बच्चों को कहती है कि वो लोग एक नया हाउस लेंगे सी साइड पर, जहां सब कुछ फ्रेश और बेटर होगा। वो बच्चों को होप देने की कोशिश करती है, जबकि वो खुद अंदर से टोटली टूट चुकी होती है। इतने में उनका नेबर आता है, जिसका नाम सैंटियागो होता है। वो कैजुअली पूछता है कि क्या वो लोग कहीं जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से पैकिंग चल रही होती है। मारा उसे बता देती है कि वो घर छोड़ रहे हैं। सैंटियागो एक बटरफ्लाई लेकर आता है और वो लीडे को दे देता है, एक छोटी सी काइंडनेस के तौर पर। वो कहता है कि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना, और वहाँ से चला जाता है। सब कुछ थोड़ी देर के लिए नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक लीडे नोटिस करती है कि बाहर कुछ गिर रहा है। उसे लगता है कि स्नोफॉल हो रही है। वो एक्साइटेड होकर सबको बताती है, लेकिन जब सब बाहर जाते हैं तो पता चलता है वो स्नो नहीं बल्कि ऐश होती है, जंगल में लगी हुई आग की राख जो हवा के साथ यहाँ तक आ चुकी होती है। अब सिचुएशन क्लियरली डेंजरस हो चुकी होती है। न्यूज़ कंफर्म करती है कि जंगल की फायर अनकंट्रोलेबल है और फास्ट स्प्रेड हो रही है। ये सुनते ही मारा पैनिक मोड में आ जाती है और डिसाइड करती है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। पैकिंग और फास्ट हो जाती है। तभी लीडे अपनी मॉम के पास आती है और इंसिस्ट करती है कि वो बाहर जाना चाहती है लास्ट टाइम के लिए, लेकिन मारा मना कर देती है क्योंकि बाहर जाना अब सेफ नहीं होता। लीडे जिद करती है और इसी बात पर मारा गुस्सा हो जाती है। हर्ट होकर लीडे वहाँ से चली जाती है और सीक्रेटली कुछ फोटोज उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो एक नियर बाय कैबिन में जाकर छुप जाती है। इधर जब पैकिंग कंप्लीट होती है, मारा नोटिस करती है कि लीडे कहीं नजर नहीं आ रही। वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। घबराकर वो सैंटियागो से पूछती है। वो बताता है कि उसने लीडे को कैबिन की तरफ जाते हुए देखा था। अब मारा और लुइस फौरन कैबिन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ लीडे का बैग और कुछ फोटोज मिलते हैं। लीडे खुद वहाँ नहीं होती। अब सिचुएशन और भी ज्यादा स्कैरी हो जाती है। मारा टूट सी जाती है, लुइस भी टेंशन में आ जाता है। फिर वो सैंटियागो से दोबारा कंफर्म करते हैं और तीनों मिलकर जंगल में लीडे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन हर तरफ स्मोक, फायर और केओस होता है, और इसी डेंजरस जंगल के बीच एक छोटी सी बच्ची कहीं खो चुकी होती है। अब सवाल ये है, क्या वो लीडे को टाइम पर ढूंढ पाएंगे या ये आग उनसे सब कुछ छीन लेगी? स्टोरी यहीं से और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मारा उन्हें पूरी सिचुएशन समझाती है कि उसकी बेटी लीडे जंगल में कहीं खो गई है। पुलिस उससे लीडे का कोई कपड़ा मांगती है ताकि सर्च डॉग्स उसकी स्मेल से उसे ट्रेस कर सके। लेकिन तभी ऑफिसर वार्न करता है कि आग बहुत करीब आ चुकी है और उन्हें फौरन यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा।
वो कहता है कि वो लोग लीडे को ढूंढ लेंगे, लेकिन मारा सीधा मना कर देती है। उसका सिर्फ एक जवाब होता है, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऑफिसर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें ऑर्डर्स मिल चुके हैं और पूरा जंगल जल्दी से एम्प्टी करवाना है, लेकिन मारा अपनी जिद पर खड़ी रहती है। तब लुइस ऑफिसर से कहता है कि वो लीडे को ढूंढे, फिर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। आखिर पुलिस वहाँ से निकल जाती है, लेकिन टेंशन और बढ़ जाती है। मारा लुइस से कहती है कि वो अपनी वाइफ अलीना और बेटा डैनी को लेकर यहाँ से चला जाए, क्योंकि आग बहुत डेंजरस हो चुकी है। लेकिन लुइस भी मना कर देता है। वो कहता है कि वो मारा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, वो उसके साथ ही रुकेगा। उसे लगता है कि पुलिस जल्दी लीडे को ढूंढ लेगी और फिर सब सेफ निकल जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस लीडे को ढूंढने के लिए 2 टीम्स बना लेती है, लेकिन जंगल की आग इतनी फास्ट स्प्रेड हो रही होती है कि सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर मारा इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो रही होती है। वो रो रो कर कहती है कि इस जंगल ने पहले उसका हस्बैंड छीन लिया और अब उसकी बेटी भी उससे दूर हो गई है। उसका डर अब रियलिटी बनने लगा होता है। तभी पुलिस का कॉल आता है। वो बताते हैं कि फायर इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि अभी लीडे को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो लोग तभी सर्च कंटिन्यू करेंगे जब आग ठंडी होगी। साथ ही वो मारा को कह देते हैं कि वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। ये सुनते ही मारा बिल्कुल टूट जाती है और अब वो एक रिस्की डिसीजन लेती है कि वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकलेगी। लुइस डिसाइड करता है कि वो अलीना और डैनी को घर पर ही रहने दे। अलीना भी जाना चाहती होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास सिर्फ एक कार है। अगर वो सब निकल जाते तो बाकी लोग फंस सकते थे, इसलिए मजबूरन अलीना और डैनी को वहीं रुकना पड़ता है। अब मारा और लुइस जंगल की तरफ निकलते हैं। तभी मारा डिसाइड करती है कि वो सैंटियागो की कार ले ले, ताकि वो लोग ज़्यादा दूर तक सर्च कर सकें। वो सैंटियागो के पास जाती है और उससे कार मांगती है, और सैंटियागो भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहीं पर मारा को उस पर डाउट होता है, क्योंकि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी वो अपना घर छोड़कर नहीं जा रहा होता। मारा कहती है कि वो उसका घर चेक करना चाहती है, शायद लीडे वहाँ छुप कर बैठी हो। ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि सैंटियागो उनकी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन मारा के दिल में शक आ चुका होता है। वो कहती है कि वो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेक करना चाहती है। सैंटियागो उन्हें अपना घर दिखाता है। मारा हर चीज़ केयरफुली ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक रूम पर पड़ती है। वो उस रूम में जाना चाहती है, लेकिन सैंटियागो उसे रोक देता है, और यहीं से मारा का डाउट और स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो साइड पर देखती है कि सैंटियागो कुछ बना रहा होता है, जैसे कोई मेडिसिन या केमिकल। ये देखकर मारा का शौक और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सैंटियागो कुछ छुपा रहा है। वो फौरन वहाँ से निकलकर अपने घर आती है और सबको बताती है कि सैंटियागो सस्पिशियस है। वो घबराया हुआ था और एक रूम ओपन नहीं कर रहा था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अलीना बताती है कि नेटवर्क ऑलरेडी डाउन हो चुका है, अब वो किसी को कॉल नहीं कर सकते। सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। मारा कहती है कि वो खुद उसके घर जाएंगे और उसे रूम खोलने पर मजबूर करेंगे। तभी वो देखते हैं कि सैंटियागो अपना घर बंद करके कहीं जा रहा होता है। मारा फौरन उसके पास जाती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि वो लीडे को ढूंढने जा रहा है। अब मारा और लुइस भी उसके साथ कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग रेडी होते हैं, सैंटियागो अचानक कहता है कि वो टॉर्च भूल गया है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और वो टॉर्च लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तभी लुइस को कार के अंदर एक ब्रेसलेट मिलता है, और वो ब्रेसलेट लीडे का होता है। ये देखते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। अब उन्हें ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि सैंटियागो ने ही लीडे के साथ कुछ किया है। जब सैंटियागो वापस आता है, मारा उसके सामने ब्रेसलेट रखकर पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? सैंटियागो कहता है कि ये ब्रेसलेट उसने ही दिया था, लेकिन मारा तुरंत कहती है, लीडे कभी अपना ब्रेसलेट नहीं उतारती, वो तुम्हें दे ही नहीं सकती। अब मारा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो उससे घर की चाबी मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। मारा फौरन कार से उतरती है और उसके घर का दरवाजा तोड़ने लगती है। सैंटियागो बार बार कहता है कि लीडे उसके घर में नहीं है, लेकिन मारा नहीं सुनती। वो विंडो तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो उस लॉक्ड रूम का डोर तोड़ने की कोशिश करती है। तभी लुइस सैंटियागो को पकड़ कर ले आता है, और फाइनली सैंटियागो मजबूरन चाबी दे देता है। जब वो रूम ओपन होता है तो अंदर बहुत सारी अजीब चीजें होती हैं, जैसे वो कोई एक्सपेरिमेंट्स या मेडिसिन बना रहा हो। लेकिन ये सब किस लिए था, ये क्लियर नहीं होता। तभी मारा को एक और हिडन डोर नजर आता है। वो उसके अंदर जाती है और वहाँ भी और मिस्टीरियस चीजें मिलती हैं। अब मारा का डाउट और भी स्ट्रांग हो जाता है। वो बार बार सैंटियागो से पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और अचानक भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे वहीं पर बांध देते हैं। अब कहानी एक डेंजरस टर्न ले चुकी है। क्या सैंटियागो सच में कल्प्रिट है, या इस जंगल में कोई और डार्क सीक्रेट छुपा है?
स्टोरी अब और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। अब मारा और लुइस ने सैंटियागो को बांध तो लिया होता है, लेकिन वो उससे कितना भी पूछते हैं वो कुछ नहीं बताता। मारा डिसाइड करती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके फोन्स में बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता। फिर उसकी नज़र एक रेडियो पर पड़ती है। वो सोचती है कि शायद इस रेडियो के थ्रू वो पुलिस से कांटेक्ट कर सके, लेकिन बैड लक, वो भी काम नहीं करता। सिचुएशन अब बिल्कुल होपलेस लग रही होती है। तभी लुइस को सैंटियागो का फ़ोन मिलता है और जब वो उसका फ़ोन चेक करता है तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें सैंटियागो एक कब्र यानी ग्रेव खोद रहा होता है। ये देखते ही लुइस का दिमाग हिल जाता है। उसे लगता है कि शायद सैंटियागो ने लीडे को मारकर वहाँ दफन कर दिया है। वो फौरन उस लोकेशन पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ वाकई कुछ दफन किया गया होता है। वो तुरंत घर वापस आता है, एक फावड़ा यानी शवल उठाता है और दोबारा उस जगह जाकर खुदाई शुरू कर देता है। इधर मारा अभी भी सैंटियागो से पूछ रही होती है, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन हर बार सैंटियागो सिर्फ एक ही बात रिपीट करता है कि उसने लीडे को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था और उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच मारा को एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी वो भी जंगल गया था और उस वक्त सैंटियागो भी उसके साथ था। अब ये कनेक्शन और भी सस्पिशियस लगने लगता है, लेकिन असली ट्रूथ अभी बाकी होता है। उधर लुइस ने कब्र खोद ली होती है। मारा भी वहां पहुंच जाती है। दोनों को फुल यकीन होता है कि सैंटियागो ने लीडे को मारकर यहाँ दफन किया है, लेकिन जैसे ही वो कब्र खोलते हैं तो अंदर सिर्फ लकड़ियां यानी वुड लॉग्स निकलती हैं, ना कोई बॉडी ना कोई एविडेंस। ये देखकर मारा टूट जाती है और जोर जोर से रो पड़ती है। अब स्टोरी एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब लीडे गायब हुई थी उस वक्त असल में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि सैंटियागो सुबह सुबह हमेशा की तरह कब्र खोद रहा होता है। वो कुछ अजीब बातें कर रहा होता है, जैसे रीबर्थ और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के बारे में। उसे लगता है कि इंसान दोबारा जन्म ले सकते हैं, मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान होता है जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। इसी वक्त उसे हवा में उड़ती हुई ऐश नजर आती है और वो समझ जाता है कि जंगल में आग लग चुकी है। वो अपना काम छोड़कर वापस निकलता है और रास्ते में उसे लीडे कैबिन के बाहर खड़ी मिलती है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लीडे कहती है कि वो अपने फादर की कुछ चीजें रखने आई है और कैबिन को प्रॉपर गुड बाय कहना चाहती है। तब सैंटियागो उसका ब्रेसलेट उठाता है जो नीचे गिरा होता है। वो उसे वापस देने लगता है, लेकिन लीडे अपनी माँ से गुस्सा होती है और वो अपना ब्रेसलेट उससे दे देती है, यानी कि ब्रेसलेट उसने खुद दिया था, सैंटियागो ने नहीं लिया। फिर सैंटियागो उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन लीडे कहती है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी और सैंटियागो वहां से चला जाता है। तो दोस्तों अब क्लियर हो जाता है कि सैंटियागो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच कह रहा था। लेकिन मारा और लुइस उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। लुइस का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है। वो सैंटियागो को मारकर सच निकलवाना चाहता है, लेकिन मारा उसे रोक लेती है क्योंकि वो जानती है कि गुस्से में वो उसे जान से भी मार सकता है। उधर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। छोटा डैनी चुपके से घर से निकलकर सैंटियागो के घर चला जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है और सैंटियागो उसे कन्विंस करता है कि वो उसे खोल दे। वो कहता है कि सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं, अगर वो फ्री हो गया तो वो लीडे को ढूंढने में हेल्प करेगा। डैनी उसकी बात मान लेता है और उसकी रस्सी खोल देता है, लेकिन तभी मारा वहां आ जाती है और वो देखती है कि सैंटियागो भागने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन उस रूम को लॉक कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अंदर डैनी भी है। थोड़ी देर बाद लुइस भी वहां आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा अंदर है वो पैनिक हो जाता है। वो मारा से कहता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन मारा चाबी देने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि लुइस गुस्से में सैंटियागो को मार देगा। लेकिन लुइस जबरदस्ती चाबी ले लेता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सैंटियागो डैनी की गर्दन पर नाइफ रख लेता है और कहता है कि उसे बाहर जाने दो वरना वो डैनी को मार देगा। अब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो डैनी को हॉस्टेज बनाकर बाहर निकलता है और कार की चाबी मांगता है। मारा और लुइस झूठ बोलते हैं कि उनके पास चाबी नहीं है, लेकिन सैंटियागो फोर्स करता है और डैनी को कार में बिठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, वो डैनी को हर्ट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ एस्केप करने के लिए ये सब कर रहा होता है। कुछ दूर जाकर वो डैनी को उतरने के लिए कहता है, लेकिन डैनी डर के मारे उतरता नहीं। तभी मारा और लुइस वहां पहुंच जाते हैं। लुइस का गुस्सा फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। वो सैंटियागो को बुरी तरह मारने लगता है। सैंटियागो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी गुस्से में आ जाता है और लुइस का गला दबा देता है। लुइस ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन सैंटियागो लास्ट मोमेंट पर उसे छोड़ देता है। अब मारा उससे दोबारा पूछती है, लीडे कहाँ है? और इस बार सैंटियागो कहता है कि वो जानता है लीडे कहाँ है। ये सुनते ही मारा के अंदर एक होप जगती है। वो कहती है कि उसे तुरंत वहां ले चलो। सैंटियागो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचते हैं वो उनसे छूटकर भागने लगता है और फिर से सब कुछ केओस में बदल जाता है। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका है, क्या सैंटियागो सच में हेल्प कर रहा है या वो उन्हें किसी और डेंजर की तरफ ले जा रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, लीडे आखिर है कहाँ?
स्टोरी अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है। दूसरी तरफ जंगल की आग और तेज हो रही होती है। हर तरफ स्मोक ही स्मोक, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। इसी बीच सैंटियागो को अचानक लीडे की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है ताकि लीडे उसकी आवाज सुन सके, और उधर लीडे भी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। सैंटियागो आवाज फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनली वो लीडे तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि लीडे एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई है। वो अपना हाथ फंस की तरफ बढ़ाता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता। अब वो जल्दी से इधर उधर देखकर एक लकड़ी ढूंढता है और उस लकड़ी की मदद से वो लीडे को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो लीडे को रेस्क्यू करता है तभी वहां मारा पहुंच जाती है और बिना पूरी बात समझे वो गलत समझ लेती है कि सैंटियागो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला था। गुस्से और डर में वो सैंटियागो पर अटैक कर देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। सैंटियागो पहले ही इंजर्ड होता है और अब वो बिल्कुल बेहोश और वीक हो जाता है। और उस तरफ आग भी तेज तरीन स्पीड से बढ़ रही होती है। मारा बिना रुके लीडे को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो लीडे से पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंसी? लीडे बताती है कि जब वो कैबिन से वापस आ रही थी तो उसे एक बेर नजर आया। डर के मारे वो भागने लगी और भागते भागते वो इस गड्ढे में गिर गई, जहां से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अगर सैंटियागो वहां ना आता तो शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाती। ये सुनते ही मारा के होश उड़ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि जिस इंसान पर वो शक कर रही थी उसी ने उसकी बेटी की जान बचाई है और उसने उसी को मार दिया। उसके दिल में रिग्रेट तो होता है, लेकिन फिर भी वो उस वक्त उसे बचाने का डिसीजन नहीं लेती। वो जानती है कि सैंटियागो आग में जल सकता है। फिर भी वो लीडे को लेकर घर वापस आ जाती है। वहां वो लुइस को सारी सच्चाई बताती है कि सैंटियागो बिल्कुल इनोसेंट है और उसी ने लीडे की लाइफ सेव की है। ये सुनकर लुइस को भी बहुत बुरा लगता है। अब मारा लीडे को कार में बिठाती है और लुइस से कहती है कि वो पानी ले आए। जब लुइस घर के अंदर जाता है तब मारा बार बार जंगल की तरफ देखती रहती है। उसका कॉन्शियंस उसे चैन से बैठने नहीं देता और फाइनली वो एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो लीडे को कार में छोड़कर सैंटियागो को बचाने वापस जंगल की तरफ भागती है। वो उसे ढूंढते हुए वापस उस जगह पहुंचती है जहां सैंटियागो बेहोश पड़ा होता है। दूसरी तरफ जब लुइस को पता चलता है कि मारा वापस जंगल गई है, वो उसे बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सिचुएशन डेंजरस होती जा रही होती है और लीडे की कंडीशन भी क्रिटिकल होती है। वो इतनी देर से स्मोक इनहेल कर चुकी होती है, इसलिए लुइस मजबूरन उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे सैंटियागो नजर आता है। तभी एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच जाती है और सैंटियागो को उसमें बिठा लिया जाता है। लुइस भी उनका पीछा करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में लुइस बार बार सैंटियागो से मारा के बारे में पूछता है, लेकिन सैंटियागो बोलने की कंडीशन में नहीं होता। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि लीडे अब सेफ है और सैंटियागो भी जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी तरह इंजर्ड। पुलिस सैंटियागो से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। सैंटियागो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उस पर बेर ने अटैक किया था। वो इजीली मारा और लुइस को ब्लेम कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उन्हें बचाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में मारा ने उसे कैसे बचाया था। जब वो वापस गई थी तो सैंटियागो ऑलमोस्ट मरने के करीब था। मारा उसे घसीटकर आग से दूर ले जाती है। कुछ देर बाद जब सैंटियागो को होश आता है, वो गुस्से में होता है और मारा को नुकसान पहुंचाने का सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और उसे गले लगा लेता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, जहां नफरत फॉरगिवनेस में चेंज हो जाती है। उसके बाद सैंटियागो वहां से निकल जाता है और रोड पर उसे एम्बुलेंस मिल जाती है जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ पुलिस मारा को भी रेस्क्यू कर लेती है और वो भी आग से बच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंटियागो एक छोटा सा प्लांट लेकर आता है लीडे के लिए। वो प्लांट मारा को देता है और मारा उससे दिल से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ एंड होती है कि हर शख्स सच नहीं होता और कभी कभी जिसे हम विलन समझते हैं वही असली हीरो होता है। दोस्तों, फायर ब्रेक का रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। रॉटन टमेटोज पर क्रिटिक्स ने इसको सिर्फ 34% दिया है, जबकि IMDb रेटिंग है 5.7/10 और कॉमन सेंस मीडिया ने 3/5 स्टार्स दिए। गूगल यूजर्स का रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर था, अराउंड 53% ने इस फिल्म को पसंद किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्टिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। बेलिन क्वेस्टा, डियाना गोमेज, हुआकिन फोरियल और एंड्री काउकिड ने अपनी परफॉर्मेंसेस को मल्टी-लेयर्ड और इमोशनली इंटेंस बनाया। स्टोरी का टेंशन और मिस्ट्री काफी एंगेजिंग है, स्पेशली जब लीडे फॉरेस्ट में खो जाती है।
और फायर सिचुएशन और सस्पिशन स्टोरी को आगे ले जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है। कुछ रिव्यूअर्स ने लिखा कि मदर का बिहेवियर कभी-कभी ओवर ड्रामेटिक लगता है और प्लॉट स्लो या रिपीटेटिव फील होता है। इंग्लिश डबिंग ने भी एक्सपीरियंस को थोड़ा डैमेज किया और कुछ ऑडियंस को स्टोरी में कनेक्शन बनाना मुश्किल हुआ। ऑडियंस के पॉजिटिव रिव्यूज में हाईलाइट ये था कि फिल्म इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, गिल्ट और फियर का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है और स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर वाइब काफ़ी पावरफुल है। स्लो बर्न थ्रिलर लवर्स को ये काफ़ी पसंद आएगा। नेगेटिव रिव्यूज ने फोकस किया कि कुछ कैरेक्टर्स इरिटेटिंग है, फायर और सस्पेंस इनकंसिस्टेंट है और स्टोरी एग्जीक्यूशन वीक लगता है, स्पेशली इंग्लिश डब में। इन शॉर्ट, स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट 7.5/10, सस्पेंसफुल, ट्विस्टी, इमोशनल, एक्टिंग 8/10, लीड और सपोर्टिंग कास्ट स्ट्रॉन्ग, बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस, सिनेमाटोग्राफी एंड म्यूजिक 8/10, जंगल और फायर सीन्स का रियलिस्टिक फील, एग्जीक्यूशन एंड पेसिंग 6/10, कुछ रिपीटेटिव और मेलोड्रामेटिक मोमेंट्स, ओवरऑल एंजॉयमेंट 7/10। अगर आप स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो तो डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। TLDR, फायर ब्रेक एक इंटेंस इमोशनल सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें फियर, गिल्ट और ह्यूमन फ्लॉज का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। कुछ फ्लॉज हैं पर स्टोरी का सस्पेंस और एक्टिंग आपको एंगेज रखेगी। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी फायर ब्रेक की, जहां एक गलत डिसीजन किसी की जान ले सकता था और एक सही डिसीजन किसी को जिंदा रख सकता है। इस फिल्म ने हमें ये सिखाया कि हर वो इंसान जो हमें स्ट्रेंज लगता है ज़रूरी नहीं कि वो डेंजरस हो, और हर वो चीज़ जो हमें सेफ लगती है वो हमेशा सेफ नहीं होती। कभी कभी असली हीरो वो होता है जिसे हम समझने में सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। आप बताओ, अगर आप मारा की जगह होते तो क्या आप सैंटियागो पर ट्रस्ट करते? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटेंस और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।